हमारे देश में आजकल क्या गजब का नजारा देखने को मिल रहा है। स्कूल कॉलेज बंद किए जा रहे हैं, घर मकान पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, नौकरी चाकरी रोजगार के लाले पड़े हैं। धर्म बचाने के लिए कहीं तलवार बांटी जा रही है तो कहीं लठ बांटे जा रहे हैं। पूरे देश को ही धर्म की आग में झोंक दिया गया है। एक अलौकिक शक्ति ने सत्ता और सिस्टम के हाथ पांव बांध रखे हैं, वरना 2 मिनट में ही सब कुछ बंद हो सकता है। पर अब तो पूरी दुनिया में भारतीयों का मजाक बन रहा है। कहीं ट्रैफिक बैरियर को ही शिवलिंग समझकर उसकी पूजा हो रही है, तो कहीं एलईडी बल्ब को ही मान लिया गया, तो कहीं धरती में मूर्ति दबाकर उससे चमत्कार बताया जा रहा है, तो कहीं आग बुझाने वाली पाइप को ही शिवलिंग मान लिया गया। पर हद तो तब हो गई, मेटल डिटेक्टर को भी नहीं छोड़ा गया। मेटल डिटेक्टर की पूजा होने लगी, उसे भी भगवान मान लिया गया। पर ये तो कुछ भी नहीं, अब तो एक पागल कुत्ते की पूजा शुरू हो गई है। आज अगर अंग्रेज भारत में होते तो नाली की गैस सूंघकर प्राण त्याग देते। अंग्रेजों ने भारत छोड़कर बहुत अच्छा किया। भारत अंग्रेजों से आजाद नहीं हुआ, बल्कि अंग्रेज ने ही भारत से आजादी पाई है। ऐसा लगता है कि अंधविश्वास से बड़ा कोई धंधा नहीं होता, लेकिन जब धर्म और आस्था को अंधविश्वास की नजर लग जाती है, तब होती है मूर्खता की हद पार। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स में। इस वक्त हमारे देश में अंधविश्वास ने कहर ढा रखा है। लोग इतना फुर्सत में है, कहीं भी भीड़ लगाने का मौका मिलना चाहिए। कौन कहेगा कि भारत में बहुत बेरोजगारी है? जब कोई रोजगार ही नहीं करना चाहता तो भारत बेरोजगार कैसे हो गया? उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक दिमागी बीमार कुत्ता कई दिनों से मंदिर के चक्कर लगा रहा था। उसके बाद गांव वालों ने कुत्ते को भैरव बाबा का अवतार मानकर पूजा शुरू कर दी। कुत्ते को फूल माला चढ़ाई गई, कुत्ते की आरती उतारी गई, माथा टेका गया, प्रसाद चढ़ाया गया, मन्नत और मुरादों का दौर भी शुरू हो गया। यहाँ तक कि कुत्ते को गद्दे पर लिटाकर रजाई उड़ा दी गई। उफ, हाय रे कुत्ते की किस्मत। गांव के गांव भीड़ उमड़ पड़ी, भजन कीर्तन होने लगा। डॉक्टरों का कहना है कि ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि कुत्ते की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि बार बार एक ही दिशा में घूम रहा है। और जब कुत्ता थक कर बैठ गया तो लोगों से पूछने लगे। अब समझ में नहीं आ रहा कि कुत्ता बीमारी की वजह से पागल हो गया है या उसकी आरती उतारने वाले लोग असल में पागल हैं। ये भी समझ में नहीं आ रहा कि असल में भीड़ बीमार है या फिर कुत्ता। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 2022 में भी ऐसी खबर आई थी, जहां बाप और उसके 2 बेटों ने ऑनलाइन देवी देवताओं की मूर्तियां ऑर्डर की और फिर उन्हें अपने खेत में गाड़ दिया। गांव वालों ने अफवाह फैला दी कि उन्हें सपने में मूर्ति के बारे में पता चला और खेत से जुताई के दौरान मूर्ति निकाली गई। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। मूर्ति के दर्शन के लिए भीड़ टूट पड़ी। सबने चमत्कार मानकर सिर झुका लिया। बाद में पता चला कि मूर्तियां कोई प्राचीन नहीं थी, बल्कि ऑनलाइन मंगवाई गई थी। हैरानी की बात यह है कि अंधविश्वास के धंधे में इतनी कमाई है कि महज कुछ वक्त में ही इस मूर्ति के दम पर 30,000 रुपए की कमाई भी हो गई थी। बाद में पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यह घटना बताने के लिए काफी है कि आस्था सिर्फ अंधी ही नहीं होती, बल्कि गूंगी, बहरी, कानी और मूर्ख भी होती है। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। एक मामूली से